हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो दोस्तों 11th क्लास का लेसन नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं चल रहा है और इसका आज 5वां एपिसोड है। आज एक बड़ी छोटी सी और बड़ी प्यारी सी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं जिसकी केमिस्ट्री में बड़ी जरूरत पड़ती है अपने को। क्या टॉपिक का नाम है? मापन में अनिश्चितता। एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री के अंदर जितने भी अपने मेजरमेंट करेंगे, आगे प्रैक्टिकल करेंगे, उसके अंदर बहुत बारीक बारीक मान, बहुत छोटे छोटे मान जो है हमने लेने होते हैं। तो उस मान के अंदर कुछ ना कुछ अनिश्चितता रह जाती है और अनिश्चितता शब्द का मतलब गलती होता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत गलती रह जाती है जिसे अपने कहते हैं मापन में अनिश्चितता। और इस मापन में अनिश्चितता को समझने के लिए हमारे पास आज दो टॉपिक सीखेंगे। एक तो है यथार्थता और एक है परिशुद्धता। दो ही शब्द सीख रहे हैं। बिल्कुल आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आज क्या कि पहले अपने बात करते हैं यथार्थता। क्या बात करते हैं? अपने यथार्थता की बात करते हैं। देखो यथार्थता सीखते हैं, यथार्थता क्या होती है। चलिए मैं यहां पर तो क्या है कि इसकी सुंदर सी डेफिनेशन लिखूंगा क्योंकि आपको पीडीएफ में नोट्स भी लेने हैं। तो यहां से मैं यथार्थता का उदाहरण देखता हूं। आपने क्या देखा? यथार्थता। ठीक है, यथार्थता इंग्लिश में कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी, यथार्थता क्या होती है बच्चों? आप देखें कि एक मान ऐसा हुआ करेगा जो मानक होगा। मानक को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड मान होगा, कोई भी चीज की एक राशि ऐसी होगी जो स्टैंडर्ड होगी और उस स्टैंडर्ड की तुलना में हम कुछ और चीज देखते हैं कि वो कितनी है, उसको अपने यथार्थता कहेंगे। जैसे मान लो ये आपके पास 2 किलोग्राम का एक बाट है। क्या है? 2 किलोग्राम का एक बाट है। और गांव में आपने देखा होगा कि इस बाट की बजाय कुछ लोग ईंट रख लेते हैं, कुछ लोग लकड़ी का टुकड़ा रख लेते हैं। ठीक है, तो एक मैंने इसके साथ एक टुकड़ा ले लिया, कुछ और मान लो ईंट का टुकड़ा ले लिया या लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। अब ये लिया और इसको मैं मान रहा हूं कि ये 2 किलो के लगभग बराबर है। ठीक है, पूरा बराबर तो नहीं हो सकता। क्या है? लगभग बराबर है। ये चाहे तो 1.95 किलोग्राम हो सकता है या 2.5 किलो, 2.5 तो ज्यादा हो जाएगा, 2.05 किलोग्राम है। ठीक है, तो ऐसा मतलब इसके लगभग बराबर है। तो ये जो मान है ना, अब मैं इसको लिख रहा हूं, मान लो 1.95 किलोग्राम, ये मान इसके लगभग बराबर है। तो ये इसके कितना निकट है, यही इसकी क्या कहलाती है? यथार्थता या एक्यूरेसी कहलाती है। मान लो मैंने एक और टुकड़ा लिया होता और उसकी मान जो है 1.85 ही होता, 1.85 किलोग्राम का होता ये। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है? 1.95 2 के ज्यादा नजदीक है या 1.85 2 के ज्यादा नजदीक है? जो स्टैंडर्ड मान के जो ज्यादा नजदीक होगा उसकी यथार्थता उतनी ज्यादा होगी। तो आप समझ पा रहे हैं 1.95 2 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसकी यथार्थता या हम कहें एक्यूरेसी जो है इसकी ज्यादा होगी और इसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मान मानक मान से थोड़ा ज्यादा दूर है। जो जितना नजदीक होगा वो जो है वो उसकी यथार्थता ज्यादा होगी। क्लियर? तो अपने क्या करें कि किसी राशि की तुलना जब हम किसी मानक मान से करते हैं और वो लगभग इसके नजदीक प्राप्त होती है तो उसको हम एक्यूरेसी या यथार्थता कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए मैं अब एक बार डेफिनेशन लिखता हूं। यथार्थता की क्या डेफिनेशन होगी? कहता है कि किसी राशि के मान की तुलना, किसी राशि के मान की तुलना किसी मानक मान से की जाती है, मानक मान से की जाती है तथा यह मानक मान के लगभग समान प्राप्त होती है, लगभग समान प्राप्त होती है, तो इसे यथार्थता कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? यथार्थता
कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। और मानक मान कौन है, स्टैंडर्ड मान कौन है? जैसे 2 किलो का बाट एक फिक्स है, चाहे वो आप किसी भी एक किराने की दुकान पे चले जाओ या किसी दूसरे किराने की दुकान पे चले जाओ, तो वो जो 2 किलो का बाट है ना, वो स्टैंडर्ड है, वो फिक्स है, ठीक है। तो उससे हमें किसी दूसरे जो हमने मान ज्ञात किया उससे अपने को तुलना करनी है। जैसे मान लो आपने 2 किलो आम खरीदने हैं ना, तो आम एक तरफ 2 किलो का बाट रख दिया, दूसरी तरफ आम रखते हैं, तो आम एक्यूरेट 2 किलो नहीं होंगे, वो थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, थोड़े से क्या होंगे, कम हो सकते हैं। तो वो 2 किलो के ज्यादातर बराबर होते हैं, ज्यादातर नजदीक होते हैं, बिल्कुल बराबर तो नहीं होते, ज्यादातर नजदीक होते हैं। मतलब 2 किलो से थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं या थोड़े से कम हो सकते हैं। जो ये हम उससे तुलना, मानक मान से जो तुलना कर रहे हैं ना, वही यथार्थता है। और मैंने आपको उदाहरण के हिसाब से इसको समझा दिया कि आपने 2 किलो से किसी राशि की तुलना करनी है, और वो 2 किलो जो है, आपने जो राशि ली वो राशि 2 किलो से लगभग बराबर है, मात्र 1.95 है। एक और की तुलना की अपने, वो 1.85 आई, तो दोनों में से मानक मान से ज्यादा नजदीक कौन सा है, तो 1.95 है। तो 1.95 जो है इसकी यथार्थता या एक्यूरेसी होगी, और ये यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी, ठीक है। अभी अपने एक और एग्जांपल लेंगे, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। चलिए, इसके बाद अपने पास एक और शब्द है, इसका नाम है परिशुद्धता। क्या है? परिशुद्धता, ठीक है। अब परिशुद्धता का भी मैं क्या कर लेता हूं, पहले उदाहरण लिख देता हूं। परिशुद्धता का पहले उदाहरण लिखता हूं, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगी। परिशुद्धता, ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रिसीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये है परिशुद्धता। अब अपने क्या है कि परिशुद्धता में क्या होता है कि मान लो आपके पास एक कोई भी एक मान है, कोई भी, चाहे आप द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हो, चाहे आप आयतन ज्ञात कर रहे हो, चाहे आप घनत्व ज्ञात कर रहे हो, चाहे ताप ज्ञात कर रहे हो, कोई भी एक मान ज्ञात कर रहे हो, और वो मान आपने एक बार प्रयोग किया, ठीक है। एक आपके पास कोई राशि थी, ठीक है। इस राशि का मान जो है वो अपने बार बार ज्ञात कर रहे हैं। एक बार हमने इसका मान ज्ञात किया, प्रयोग किया, और प्रयोग करने से इसका मान जो है वो लगभग 1.25 प्राप्त हुआ। फिर हमने प्रयोग एक बार दोबारा किया और इसका मान लगभग 1.24 प्राप्त हुआ। फिर हमने प्रयोग एक बार और किया और इसका मान जो है 1.26 प्राप्त हुआ। तो ये जो मान प्राप्त हो रहे हैं, ये लगभग एक दूसरे के समान प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये हम मान जो निकाल रहे हैं ये परिशुद्ध है, परिशुद्ध है, बिल्कुल सही निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारा आंकलन बिल्कुल सही है। अगर अपने ऐसे करते कि पहला तो 1.25 आता और दूसरा 2.50 आ जाता, तो इसमें और इसमें तो बहुत अंतर है, इसका मतलब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। यहां पर तो हमने कुछ थोड़ा बहुत गलत हुआ है, लगभग जो है वो क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है इसमें परिशुद्धता ज्यादा है, इसमें परिशुद्धता नहीं है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। तो हम क्या करें, किसी भी एक राशि के मान को बार बार प्रयोग करके ज्ञात करें और वो हर बार लगभग समान आए, तो इसको हम परिशुद्धता कहते हैं। ध्यान रखें, यथार्थता और परिशुद्धता में क्या डिफरेंस हो गया। यथार्थता में हम उसकी मानक मान से तुलना करते हैं, परिशुद्धता में कोई मानक मान नहीं है। परिशुद्धता में तो जो मान ज्ञात किया वही है, एक बार ज्ञात किया, दूसरी बार ज्ञात किया, जो पहली बार ज्ञात किया उसका दूसरी बार से तुलना की, ये लगभग बराबर आया। ये मानक नहीं, इनमें से कोई भी मानक नहीं है, ठीक है। हमने तो बार बार प्रैक्टिकल करके ये सारे ही मान निकाले हैं, इनमें से स्टैंडर्ड कोई भी नहीं है। तो ये होती है परिशुद्धता। इधर देखें, मैं एक परिशुद्धता का डेफिनेशन लिखता हूं। क्या करें कि एक ही राशि को, क्योंकि एक ही राशि के भिन्न भिन्न मान जो है हम प्राप्त करते हैं, भिन्न भिन्न मान, भिन्न भिन्न या बार बार प्रयोग करके ज्ञात करते हैं, बार बार प्रयोग करके ज्ञात करते हैं तथा हर बार प्राप्त मान लगभग समान प्राप्त होते हैं, लगभग समान प्राप्त होते हैं, तो इसे परिशुद्धता कहते हैं,
परिशुद्धता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हुई परिशुद्धता। परिशुद्धता के अंदर अपने को क्या करना होता है कि एक कोई राशि है उसका अलग अलग बार बार प्रयोग करते हैं और हर बार मान प्राप्त करते हैं। हर बार मान जो है वो लगभग समान प्राप्त हो जाता है। वो हो सकता है एक जैसा भी प्राप्त हो जाए या हो सकता है कोई एक पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो उसको अपने परिशुद्धता कहते हैं। और यथार्थता क्या थी? यथार्थता में हम किसी मान लो एक मानक मान लेते हैं, भाई ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। अब इसके मान के तुलना में मैंने जो दूसरी चीज ली वो इसकी तुलना में इसके कितने नजदीक है, वो यथार्थता होती है। ठीक है, चेक करो, आप चेक करो। अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इस एग्जांपल से आपको और समझ में आएगा। देखें क्या किया कि कोई चीज थी, उसका मानक मान, मान लो मानक मान जो है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मानक मान जो है वो 2 kg था। मानक मान कितना था? 2 kg था। ठीक है, या आपको ग्राम में ये दे रखा है तो 2 ग्राम था। मानक मान कितना था? 2 ग्राम। अब अपने तुलना करते हैं। एक छात्र को कहा गया कि भाई तुम इस मान को ज्ञात करो अपने प्रयोग करके। तो उसने प्रयोग करके क्या ज्ञात किया? मान लो कै छात्र था और कै छात्र ने क्या मान ज्ञात किया? उसने एक बार तो मान इसका ज्ञात किया 1.95, एक बार ज्ञात किया 1.93, एक बार ज्ञात किया 1.95 और एक बार ज्ञात किया 1.93। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इससे तुलना की, 2 से तुलना करी, 2 से इसकी तुलना करी। ठीक है, पहले हम एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, यथार्थता चेक कर रहे हैं। यथार्थता चेक करने के लिए इन मानों की तुलना हम इस मानक मान से करेंगे। ठीक है, तो हमने इससे इसकी मानक मान की तुलना करी, तो मानक मान से ये 0.05 और ये 0.07 दूर रह रहे हैं। तो हम यहां कहते हैं कि यहां पर जो है ना, यहां पर एक्यूरेसी तो कम है। हम क्या कह रहे हैं? इन दोनों मानों में एक्यूरेसी तो क्या है? कम, लेकिन परिशुद्धता जो है वो है अधिक। परिशुद्धता अधिक है, क्योंकि परिशुद्धता ज्ञात करने में तो हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। इन दोनों में 0.2 का ही अंतर है। ये 1.93 और 1.95, ये लगभग समान है। लगभग ये मान समान है, तो परिशुद्धता तो अधिक है लेकिन एक्यूरेसी कम है। ठीक है, यथार्थता कम है क्योंकि ये 2 से दूर है। समझ पा रहे हैं? जब यथार्थता ज्ञात कर रहे हैं तो इन दोनों मानों की तुलना इससे कर रहे हैं। परिशुद्धता ज्ञात कर रहे हैं तो इन दोनों की मानों की तुलना आपस में कर रहे हैं। आपस में कर रहे हैं तो ये पास नजर आए मुझे, तो मैंने कह दिया परिशुद्धता ज्यादा है। और ये दोनों 2 से दूर नजर आए तो मैंने कह दिया एक्यूरेसी कम है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब अपने बात करते हैं, ख नंबर छात्र ने इस मान को क्या ज्ञात किया। ख नंबर ने इसको ज्ञात किया 1.94 और दूसरा मान इसी ने ख नंबर ने ज्ञात किया 2.05। तो अब आप देखें, पहले तो मैं इसकी 2 से तुलना करता हूं, तो 2 से ये दोनों ही मान मेरे को 0.05 दूर नजर आ रहे हैं, दोनों ही दूर हैं। तो मैं कह रहा हूं एक्यूरेसी कम है। यहां पर एक्यूरेसी क्या है? कम है, क्योंकि ये दोनों ही 2 से दूर हैं। अब मैं देखता हूं कि परिशुद्धता कैसी है। परिशुद्धता चेक करने के लिए इनकी आपस में तुलना करूंगा। आपस में तुलना की तो यार यहां पर भी मेरे को बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। ये 1.11 का अंतर आ रहा है, 0.11 का अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब परिशुद्धता भी इसकी क्या है? कम। 1.94 और 2.05 के बीच में गैप ज्यादा है। अगर ये पास होते तो मैं कह देता परिशुद्धता ज्यादा है, ये दूर है तो मैंने कह दी परिशुद्धता कम है। और अगर मैं इसको 2 से तुलना करूं, मानक मान मेरे पास 2 है, 2 से तुलना करूं तो ये दोनों ही 2 से दूर हैं, तो भी मैंने इसको कह दिया यथार्थता भी इसकी कम है और परिशुद्धता भी इसकी कम है। समझ में आई बात? चलिए अब अपने एक और बात करते हैं। तीसरे छात्र को लिया गए नंबर और इसने क्या किया? इसने मान ज्ञात किया 2.01। पहले मैं यथार्थता चेक करता हूं। चलिए आप पहले मुझे बताओ कि कितने लोगों को पता लग गया कि यार यथार्थता चेक करनी है तो ये 0.01 की तुलना इस 2 से करनी पड़ेगी, इसकी तुलना इससे करनी पड़ेगी। तो इससे तुलना इससे करी तो ये तो लगभग बराबर है, 2 और 2.01 लगभग बराबर है, तो इसका मतलब यथार्थता ज्यादा है। अब यहां पर मैंने तुलना की 1.99 और 2, तो 1.99 और 2 में तो बहुत कम अंतर है, इसका मतलब ये 2 के नजदीक है, ये भी 2 के नजदीक है। इससे तुलना कर रहे हैं तो यथार्थता है, तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि यहां पर यथार्थता जो है वो क्या है बच्चों? ज्यादा है।
ठीक है। और अगर मैं कहूं परिशुद्धता, तो परिशुद्धता में तो इन दोनों की आपस में तुलना करनी होती है। आपस में तुलना करी तो 1.99 और 2.01 ये भी लगभग पास पास में है, तो मैं यहां पर कहूंगा परिशुद्धता भी यहां पर क्या है बच्चों, ज्यादा है। ठीक है, तो आप ध्यान मतलब आपको एक बढ़िया सा कंसेप्ट समझ में आ गया कि यार यथार्थता चेक करनी होती है तो किसी मानक मान से तुलना करनी होती है, और परिशुद्धता चेक करनी होती है तो उन मानों को आपस में चेक करना होता है। समझ में आई कि नहीं ये बात? चलिए एक बार और बात करते हैं, अपने एक और बात करते हैं, फिर अपने और क्लियर हो जाएगी बात। ये देखो, ये टेबल मैंने बनाई, इसके अंदर मानक मान जो है, इसके अंदर मानक मान जो है मैंने मान लिख दिया, मानक मान जो है वो है 5। मानक मान कितना है बच्चों? 5 है। अब ए छात्र ने कोई राशि ज्ञात करी, वो आई 4.95 और 5.05। कोई बताएगा कि इसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है या नहीं? पहले यथार्थता देखते हैं, यथार्थता ज्यादा है या नहीं। तो मैंने देखा इसकी 5 से तुलना करी, ये 0.05 दूर है, ये भी 0.05 इस 5 से मानक मान से तुलना करनी होगी यथार्थता चेक करने के लिए। तो मैंने देखा कि दोनों ही जो है इस 5 से क्या है, दूर है, तो मैंने कह दिया यथार्थता तो बच्चों क्या आ गई इसकी, कम। ठीक है, क्योंकि इस मानक मान से ये दोनों ही दूर है। अब दूसरा मैंने चेक की परिशुद्धता, तो परिशुद्धता मैंने चेक करी तो देखा कि परिशुद्धता के अंदर तो आपस में इन दोनों के मान की आपस में तुलना करनी होती है। आपस में तुलना करी तो ये 4.95, ये 5.05, इन दोनों में अंतर बहुत है आपस में, तो इसकी परिशुद्धता भी क्या हुई बच्चों, कम। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, बी ने जो मान ज्ञात किया उसकी तुलना करते हैं। बी ने ज्ञात किया, मानक मान कितना है 5, ये आया, बी ने जो ज्ञात किया वो आया 5.01 और ये 4.99। तो इसका मतलब है ये दोनों ही इस मान के मानक मान के लगभग बराबर है। लगभग बराबर होते हैं तो मैं क्या कहूंगा कि इसकी जो है अपने पास एक्यूरेसी जो है वो क्या है, अधिक है। एक्यूरेसी क्या है, अधिक है। और अगर मैं इसकी